हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट्स एंड देयर यूजेस पार्ट नंबर 19। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलोजन के साथ एक बेस या फिर हेलोजन के साथ एक बेसिक मीडियम में। यहाँ बेस आप यूज़ कर सकते हैं मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ओके एट्सेट्रा। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल नीट जेई में ज़रूर आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब X2 और बेस हम जिस रिएक्शन में इस्तेमाल कराते हैं उसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। किसका रिएक्शन? हेलोफॉर्म रिएक्शन। और एक रिएक्शन है उसका होता है हॉफमैन डिग्रेडेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इसीलिए इसको हमने नंबर दे दिया ये 19, पार्ट नंबर 19 का ये पार्ट, 19 का बी भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको बेहतरीन और भी कुछ हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा फेसबुक पेज क्लास नोट्स ऑफ केमिस्ट्री पेज में विजिट कर सकते हैं। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई कशिश में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, पास एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ताकि मेरा जो वीडियो आने वाला है या फिर आ रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और कोई दिक्कत है आपको तो फिर इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो आओ शुरू करते हैं मेरे साथ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स एंड देयर यूजेस पार्ट नंबर 19 का पार्ट नंबर ए, ओके, जिसमें हम बात करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। तो एज यूजुअल हमने आपके लिए एक शानदार नोट्स रेडी करके रखा है जिसमें हमने लिखा है X2NaOH। यहाँ X2 क्या होगा? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कहाँ यूज़ होता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन में। और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो 19 का जो पार्ट है यहाँ ए नंबर में हम ये पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो बी पार्ट 19 का बी पार्ट में हम पढ़ेंगे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज हम हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन देख के आपका रिएजेंट के बारे में पता चल गया होगा। रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं? X2। और क्या यूज़ करते हैं उसके साथ? बेस क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ हमने? NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। या फिर आपको इस तरह बेस भी हो सकता है NaOX KOX, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट, पोटाशियम हाइपोहेलाइट। अगर ए दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर ए भी दिया हुआ है तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि हम ये दोनों मिला के देखो X2 और NaOH या फिर X2 KOH मिला के ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है तो ठीक है, ये दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, सेम रिएक्शन होगा। अब आओ पहले सवाल तो है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन रिएजेंट कौन सा होगा तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो रिएजेंट हमने देख लिया। अब कौन देगा? एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, एक एल्कोहल देगा और कौन देगा? एल्काइल हैलाइड। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन है, सर्टेन कंडीशन है, एक फिक्स्ड कंडीशन है तभी देगा। अब कंडीशन क्या होना चाहिए वो हम अलग अलग से देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन के लिए देखेंगे, फिर कीटोन एल्कोहल के लिए देखेंगे, फिर एल्काइल हैलाइड के देखेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए? एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। तो देख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए। तो देख लो, अब आपका आंखों के सामने है। देखो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए CH3CO ये ग्रुप होना ही चाहिए। इसको हम बोलते हैं कीटो मिथाइल ग्रुप। कौन सा? कीटो मिथाइल ग्रुप, कीटो मिथाइल ग्रुप। और इधर सर इधर कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो इस ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, कार्बन है तो क्या? कीटोन। लेकिन एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, CH3CO ग्रुप होना ही चाहिए। मैंने लिख दिया, ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए टू गिव्स हेलोफॉर्म। अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन कोई कीटोन या फिर एल्डिहाइड दे रहा है तो उसके साथ कीटो मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए। आपको इस ग्रुप को देखना पड़ेगा, ये ग्रुप होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये रिएक्शन NCERT में 370 पेज में मेरे बुक में। अगर आप, मैं बार बार बोलते रहता हूँ वीडियो में, अगर आपका बुक पुराना है या फिर न्यू है, अगर मेरे साथ मिल रहा है तो अच्छा है, नहीं तो आप 5-6 पेज इधर उधर देख सकते हैं। ओके, तो चलो फिर बोलो। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए CH3CO ग्रुप होना ही चाहिए। तो अगर होता है तो ही हेलोफॉर्म रिएक्शन रेस्पॉन्स करेगा, नहीं तो फिर रेस्पॉन्स नहीं करेगा। अब मैं कुछ आपको शानदार एग्जाम्पल दिखाता हूँ और आप खुद बोलो जो ये हेलोफॉर्म देगा कि नहीं देगा। देख लो, बताओ। फॉर्माल्डिहाइड नाम तो सुना ही होगा आपने। फॉर्माल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसके पास कीटो मिथाइल ग्रुप नहीं होता है क्या? बिल्कुल नहीं है। आओ देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देख लो नेक्स्ट नंबर CH3COH, बिल्कुल ये देगा क्योंकि इसमें कीटो मिथाइल ग्रुप है। देखो ये ग्रुप मौजूद है, यहाँ CH3CO ग्रुप मौजूद है। क्या ये एसीटोन देगा? बिल्कुल देगा क्योंकि यहाँ CH3CO। तो अभी आपको समझ में आया, एल्डिहाइड में सिर्फ ओनली देता है, ये ही देता है, एसिटाल्डिहाइड देता है, बाकी कोई एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। ओके,
ओके, कीटोन देगा, ये एसीटोन देगा, लेकिन क्या ये देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि इसके पास कीटो मिथाइल ग्रुप नहीं है, CH3CO ग्रुप नहीं है। यहाँ देखो कोई भी ग्रुप नहीं है, कीटो मिथाइल ग्रुप इज एब्सेंट। इधर आओ, इसमें देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या ये देगा? बिल्कुल। देखो इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, देखो CH3CO ग्रुप है, कीटो मिथाइल ग्रुप है, क्या ये देगा? एसिटोफेनॉन, बिल्कुल देगा, इधर से देगा। ओके, क्या ये ग्रुप देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि ये इधर से ए ग्रुप है, देगा। क्या ये देगा? बेंजाल्डिहाइड, बिल्कुल नहीं देगा। क्या ये देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि यहाँ देखो ए ग्रुप मौजूद है, कीटोमिथाइल ग्रुप मौजूद है। अब देख लो यहाँ, ये 10 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन, CH3CO CH2 CO CH3। ये जो CH2 है ना, ये जो CH2 बीच वाला है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या? इसका pKa वैल्यू 9 होता है। 9 कितना होता है? pKa वैल्यू 9 के बराबर होता है। ओके, और इधर का हाइड्रोजन जो है ना, इधर का हाइड्रोजन, उसका pKa वैल्यू ज़्यादा होता है। मतलब ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक, हाइड्रोजन, तो इसी का लेकर हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं। मैं जो आपको मैकेनिज्म में दिखाऊंगा, तो ये ग्रुप देता है। देखो इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन, याद रखना, CH3CO CH2 CO CH3, ये ग्रुप देता है। कौन सा रिएजेंट, कौन सा हेलो रिएक्शन? हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा आपको मैं दिखाऊंगा, तब देखना थोड़ा अलग है। उसके बाद देखो ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? CH3CO CH2CO OC2H5। इसका नाम है इथाइल एसीटो एसिटिक एस्टर, EAE। क्या नाम है? EAE, इथाइल एसीटो एसिटिक एस्टर। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसका एक साइड में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप है, ठीक है ना। ओके, क्या है? OC2H5। याद रखना, अगर कहीं भी एस्टर ग्रुप मौजूद है, देखो इसका बगल वाले कौन सा ग्रुप है? एस्टर ग्रुप मौजूद है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। आप बोलोगे सर ये ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, लेकिन तब भी नहीं देगा ये, तब भी ये नहीं देगा। मैकेनिज्म से देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिव कर जाएगा, तो ये बॉन्ड ना टूट के ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब मैकेनिज्म दिखाऊंगा तब आपको ये पता चलेगा। मैं और भी एग्जांपल कराता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले एक बात बताता हूँ। 90 तो नहीं बोल रहा हूँ, 80% रिएक्शन में, नीट और जेई में एग्जाम में आता है कौन सा रिएक्शन देता है हेलोफॉर्म, कौन सा नहीं देता है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो ये देखो, इसमें देखो, देखो यहाँ दो कौन सा ग्रुप है? OC2H5, इधर भी 2 OC2, तो ये कभी नहीं देगा। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो अब बोलोगे सर इधर तो CH3CO ग्रुप है, तब भी नहीं देगा। क्यों? देखो अल्फा पोजीशन में कौन सा ग्रुप है? इसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप है। यहाँ भी देखो अल्फा पोजीशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन, लिख दिया मैंने यहाँ। देखो एक एक की बात, क्या अल्फा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप रहेगा तो हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट नहीं देगा। अल्फा पोजीशन में अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप रहेगा तो कभी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहाँ देखो, देखो ये भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाला मिथाइलिन ग्रुप है, इसमें दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी नहीं देगा। इसका नाम है रेसोर्सिनॉल। देखो ये तो इनॉल फॉर्म में है। क्यों इनॉल फॉर्म में है? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी है और OH है, तो इसको अगर कीटो फॉर्म करेंगे, आप कीटो फॉर्म करेंगे तो ये देगा। ठीक है, तो ये देता है। उसके बाद इसका नाम है ग्लूसिनॉल, ये भी देगा। इसका कीटो फॉर्म करोगे तो ऐसा आएगा। भले इसका कीटो फॉर्म स्टेबल नहीं है, लेकिन कीटो फॉर्म में जाएगा तो ये देगा। तो आपको देगा कि नहीं देगा ये याद रखना है। यहाँ आ जाओ, क्या ये देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक CN ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप है, तो ये भी नहीं देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रुप है तो ये भी नहीं देगा। और ये क्या है? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये नहीं देगा। यहाँ आ जाओ, देगा क्या? ये बिल्कुल देगा, क्योंकि यहाँ कौन सा ग्रुप है? CH3CO ग्रुप। ठीक है ना, और ये कौन है? CH2, तो ये भी देगा। ये बेंजोफेनॉन, ये भी देगा। ठीक है ना, ये बेंजोफेनॉन नहीं है, ये बेंजोफेनॉन नहीं है, सॉरी, ये इस टाइप का है। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें ये जो मिथाइलिन है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इसको बोलते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है ना, तो ये देगा उधर पे। उसके बाद आ जाओ यहाँ, देखो इसमें देखो CH3CO, ये मैंने एक बार बोल दिया, ये नहीं देगा पहले ही। उसका देखो ये एस्टर एनहाइड्रेट, एसिड एनहाइड्रेट, तो ये भी नहीं देगा। तो आपको फिर बोल रहा हूँ 80% एग्जाम में यही आता है, कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा। आ जाओ नेक्स्ट में। अब देखते हैं एल्कोहल, 4 एल्कोहल। अभी तक तो हमने देखा क्या, एल्डिहाइड कीटोन में कीटो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब एल्कोहल के लिए क्या? देखो एल्कोहल व्हिच कैन ऑक्सीडाइज इजीली। इस ग्रुप में जब कोई भी एल्कोहल अगर कीटो मिथाइल ग्रुप में जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है तो वही हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। जैसे कि मान लो एल्कोहल हैविंग CH3CHOH, CH3CHOH,
याद करो CH3CH, ये जो ग्रुप है ना ये आसानी से ऑक्सीडाइज होकर ये बनाता है, कीटो मिथाइल ग्रुप बनाता है, इसीलिए येलो फॉर्म टेस्ट देता है। तो बोलो अगर एल्कोहल है तो कौन सा ग्रुप देखोगे, CH3CHOH, ठीक है, तो गिव्स येलो फॉर्म टेस्ट। आ जाओ, मिथानॉल के पास ऐसा ग्रुप है क्या, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इथानॉल के पास है, बिल्कुल है। तो इथानॉल इज द ओनली 1 डिग्री एल्कोहल जो येलो फॉर्म टेस्ट देता है। ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, क्योंकि इस कार्बन का दो कार्बन है, 2 डिग्री एल्कोहल देगा कि नहीं, बिल्कुल। CH3CHOH ग्रुप है, बिल्कुल है, देखो वही ग्रुप होगा तो देगा, बिल्कुल है। उसके बाद देखो ये नहीं देगा, क्यों, CH3CH2CH2OH बिल्कुल नहीं देगा। क्या ये देगा, क्या ये देगा, बिल्कुल देगा, क्यों, क्योंकि इसके पास दो कार्बन है, दो कार्बन OH ग्रुप है। अगर दो OH ग्रुप है तो ये आसानी से अनस्टेबल है, यहाँ से वाटर निकल जाता है तो क्या बन जाता है, यहाँ से बन जाता है, ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, C⋯OH एसिटाल्डिहाइड, तो ये देगा। यहाँ देखो इस कार्बन के साथ दो OH है तब भी देगा, क्यों, एक कार्बन में दो OH स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से वाटर निकाल दो, वाटर निकालने के बाद क्या एसिडोन बन जाएगा, कैसे, CH3CO और क्या बन जाएगा, CH3, एसीटोन आराम से देगा, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट फॉर एल्काइल हैलाइड, देखो एल्काइल हैलाइड में और एल्कोहल में बिल्कुल शानदार रिश्ता है, कैसे, यहाँ OH की जगह बस हेलोजन सोच लो, बिल्कुल सेम कंडीशन। देखो CH3CHOH था यहाँ एल्कोहल के लिए, यहाँ OH, और हेलोजन के लिए क्या H, हेलोजन के लिए क्या X। अगर OH की जगह X है, देखो CH3CH यहाँ OH हो या फिर X हो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। सर ऐसा कैसे मान लें, कैसे नहीं मानोगे, देखो ये जो OH है ना हेलोजन है, वो अगर NaOH बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये हेलोजन रिप्लेस हो जाता है किससे, OH से, तो बिल्कुल यही ग्रुप बन जाता है, यही ग्रुप बन जाता है, तो वो देता है रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो या फिर ये हो, जेमिनल हो, जेमिनल मतलब एक ही में दो हेलोजन, ठीक है, तो भी देता है। तो याद रखना एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल में रिश्ता क्या है, एल्कोहल का जो ग्रुप देता है हेलोजन का भी वही वैसा ही ग्रुप देगा। बस याद रखना हेलोजन के केस में X के जगह OH मान लेना, तभी समझ में आएगा आपको जो हेलोफॉर्म में कौन देगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब कुछ शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, देखो मैं दिखाता हूँ, एसिटाल्डिहाइड देगा, ये कौन है, देखो दूसरा एल्डिहाइड, प्रोपानॉल्डिहाइड नहीं देगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, बेंजाल्डिहाइड नहीं देगा, एसीटोन देगा, देखो ये PHCOPH बिल्कुल नहीं देगा, देखो ये देगा PHCOCH3 मतलब इधर है तो देगा, ये नहीं देगा। उसके बाद इथानॉल देगा, मिथानॉल नहीं देगा। उसके बाद ये देगा क्योंकि यहाँ CH3CHCl है, इसको आप देखेंगे तो इस तरह होगा CH3CHCl। देखो यहाँ एक कार्बन में देखो ये ग्रुप तो है और एक कार्बन सेकंड कार्बन में दो Cl है, तो ये देगा, ठीक है। तो बाकी आपको ये देख लेना पड़ेगा, देखो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप खुद ये देख लेना ताकि मैं आगे जो एग्जाम्पल कराया उससे आपको ये बिल्कुल पता चले। ओके, देख लो एक बार आप एग्जाम्पल, वीडियो को पॉज करके देखो, नहीं तो आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ जाओ, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन क्या बताया यहाँ, बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ही आता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट, कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, देखो नेम लिखा हुआ है यहाँ, इसमें एसिटोफेनॉन, बेंजोफेनॉन, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑन। देखो इसका IUPAC नेम से आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा जो कौन देता है कौन नहीं देता है। तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये, मैं उम्मीद करता हूँ आप कर सकते हो। अगर नहीं कर सकता है, अब अगर नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके, मैं आपको कर दूँगा। क्लियर है, देख लो आप पॉज करके वीडियो को। ओके, क्लियर है, क्या बोला, फिर से बोल रहा हूँ आपको, क्या बोला इसमें, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा। तो आप पहले इसका फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला से आप देखेंगे अगर एल्डिहाइड है तो कीटोन है तो क्या देखेंगे, कीटो मिथाइल ग्रुप। अगर एल्कोहल है तो क्या देखेंगे आप, CH3CHOH। अगर हेलोजन है तो क्या देखेंगे, CH3CH हेलोजन, उसके साथ सेकेंड कार्बन के साथ क्या हेलोजन होना चाहिए। ओके, नेम मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो में देखा होगा कौन हेलोफॉर्म देता है कौन नहीं देता है। आप देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है, देख लो। अगर रिएक्शन है CH3CO, H और R कुछ भी हो सकता है। देखो अगर हमने एल्कोहल लिया फिर एल्डिहाइड, हमने एल्कोहल लिया या फिर क्या ले लिया, एल्काइल हैलाइड ले लिया, कुछ भी ले लिया, लेकिन बाद में यही बनेगा, उसका ऑक्सीजन हो गए तो CH3CO ग्रुप होना ही चाहिए, कीटो मिथाइल ग्रुप। अब इसमें इधर कौन है, RH कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ देखो CH3CH, ये जो ग्रुप होना ही चाहिए, ये ग्रुप जो होना ही चाहिए, उस ग्रुप में कन्वर्ट क्या हो जाएगा, इस ग्रुप कन्वर्ट क्या हो जाएगा CHX3 में, हेलोफॉर्म में, किसमें, हेलोफॉर्म में।
और बाकी जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, देखो ये बचा हुआ जो पार्ट रहेगा ना, उसमें क्या हो जाएगा, ये देखो आर और एच अनचेंज रहेगा और सी ओ के साथ क्या हो जाएगा, ओ एच, मतलब एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी पार्ट क्या है, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे दो कंपाउंड मिलेगा, एक तो मिलेगा हेलोफॉर्म और दूसरा मिलेगा क्या, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ओके, अगर यहाँ अगर इसको हाइड्रोलाइज ना करा के Na कर दे तो भी मिल जाएगा, सोडियम पोटाशियम जो भी कर देना चाहते हैं। तो देख लो ये रिएजेंट था, देखो ये रिएक्टेंट था। रिएजेंट क्या है, I2, हेलोजन ले सकते हैं आप कोई भी, I2 और क्या दिया, कोल्ड डाइल्यूट एक्वास NaOH। अब यहाँ आपको याद रखना है I2 कितना लेना पड़ता है हमें, हेलोजन 3 मोल, और NaOH कितना लेना पड़ता है आपको, 4 मोल्स। कितना मोल लेना पड़ा, 4 मोल्स। तो देखो ये जो ग्रुप था CH3, ये क्या बनाया, CHI है तो क्या बनाएगा, CHI3 आयोडोफॉर्म। और बाकी जो पार्ट था देखो HR और क्या CO के साथ ONA कर दो, यहाँ Na था तो CO और ONA कर दो, तो क्या COONA, ये कर दिया मैंने। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सवाल है यहाँ मैंने आयोडीन क्यों लिया, देख लो। अगर आपको बोला हेलोफॉर्म रिएक्शन किसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो आप बोलोगे आयोडीन के लिए। देखो क्यों, क्योंकि आयोडीन के साथ जब रिएक्शन होता है ना तो ये बनता है आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म क्या होता है, ब्राइट येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ये हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं, आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेलोफॉर्म को अगर हेलोफॉर्म बोलेंगे तो आयोडोफॉर्म मेनली स्पेशली क्यों है, क्योंकि आयोडोफॉर्म में एक ब्राइट येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है जो आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म से आयोडोफॉर्म इस ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि एक शानदार एक अच्छा कलर देगा, तो इसको जल्दी क्या कर सकते हैं हम, डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब आ जाओ कुछ रिएक्शन देख लो आप। देखो यहाँ क्या है, CH3COH, मैंने क्या बोला, ये ग्रुप क्या कर दो, CH3 को क्या कर दो, 3 हाइड्रोजन हटाओ और 3 आयोडीन लेकर दो, तो क्या CI3 और H, तो क्या हो जाएगा CHI3। और बाकी जो पार्ट बचेगा, ये पार्ट बच गया, ये पार्ट बच गया, तो HC डबल बॉन्ड, यहाँ क्या कर दोगे, ONA कर दोगे, तो हो गया ONA। यहाँ आ जाओ, देखो पहले इस ग्रुप को पकड़ो, इस ग्रुप को पकड़ लिया, इस कार्बन को, इस ग्रुप को क्या कर दो, CH3 को क्या कर दो, बोलो CH3 को क्या कर दोगे, CHI3, और बाकी जो पार्ट बचेगा इसको क्या कर दोगे, CH3CO, और इसके साथ क्या जुड़ोगे, ONA, क्या जुड़ोगे, ONA जुड़ दिया, बस हो गया। तो ये भी आप कर सकते हो। देखो ये तो एल्कोहल है, तो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज होकर, देखो इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर पहले क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइज का मतलब कीटोन बनेगा, CH3, 2 डिग्री एल्कोहल का CO CH3, यही बनाना। अब यहाँ से आप यहाँ बनाएंगे, वही बात है। देखो इस पार्ट को क्या करोगे, आयोडोफॉर्म CHI3, और इस पार्ट को क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दिया। ओके, मिलते हैं आगे। अब आपका मन में सवाल है, हुआ कैसे, कैसे हुआ, है ना, तो मैकेनिज्म देखना पड़ने का उसके लिए। अगर सवाल पूछेंगे कि कैसे हुआ, तो हम बोलेंगे इसका मैकेनिज्म आपको ज़रूरी है और देखना भी पड़ेगा। चलो देखते हैं। देख लो, आपके पास CH3CO ग्रुप होना ही चाहिए, कीटोमिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए। अगर ऐसा ग्रुप होना ही चाहिए, इधर कोई भी ग्रुप हो, H और R कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है ना, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बेस अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ माइनस बनेगा, और माइनस रेजोनेंस से स्टेबल होगा। तो जो हाइड्रोजन लॉस करने के बाद अगर माइनस कार्बन के ऊपर रेजोनेंस करता है, उसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो पहले जो बेस हमने यूज़ किया था NaOH, उससे OH माइनस एक हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, और ये रिएक्शन स्लो होगा और डिटरमिनेटिंग स्टिक हो। तो यहाँ से लिया तो क्या बनेगा, CH2 माइनस कार्बो एनायन बन गया। अब ये मैंने बोला था रेजोनेंस से स्टेबल करते, ये इधर आएगा और इधर जाएगा, तो इस तरह बनेगा, इनोडेट फॉर्म बन जाएगा, जो उसका आपका ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कार्बन एनायन बना, वो क्या करेगा, जो आयोडीन लिया था आपने, मान लो आयोडीन लिया था, तो इस एक आयोडीन को एक्सेप्ट करेगा, एक आयोडीन को बाहर निकाल देगा यहाँ से। अब देख लो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ओके, अब ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक बन गया पहले से। क्यों, क्योंकि ये जो आयोडीन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ माइनस बनेगा, तो माइनस को जितना कम करेगा उतना मोर एसिडिक हो जाएगा, तो ये मोर एसिडिक होगा। अब फिर से बेस इसको हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो फिर माइनस बन जाएगा, फिर ये माइनस एक आयोडीन को लेगा तो ऐसे बन जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन है सेम तरीका, फिर OH लेगा, माइनस आ जाएगा, माइनस फिर हाइड्रोजन लेगा, तो अब ये बन जाएगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, देखो एक कीटो ग्रुप है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, इसका बगल वाले अल्फा अल्फा अल्फा, तीन आयोडीन है, तो क्या बोलेंगे, अल्फा 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 ट्राई आयोडो कार्बोनाइल कंपाउंड। अब क्या होता है, ये जो OH माइनस होता है अब एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा और एक ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव। ये भी कार्बन क्या हो जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है,
ले रहा है क्योंकि आयोडीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब ये OH माइनस यहाँ काम एक्टिव है, सेंटर में, कार्बन सेंटर में अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा यहाँ तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। अब ये बॉन्ड जब खुल जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निकालने के बाद यहाँ माइनस बनेगा और स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू 3 आयोडीन माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन इंटू ग्रुप दैट इज आयोडीन। तो ये एक्सेप्ट करेगा, ये अपने बॉन्ड को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना देगा डबल और ये बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह। देख लो, तो ऐसे बन जाएगा। अब ये एसिड बन गया और ये क्या बन जाएगा, इस तरह। अब देख लो, इस माइनस एक इसका हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा एसिड है तो जल्दी हाइड्रोजन को लूज कर देगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर, तो क्या बन जाएगा, RH, R और H, CO माइनस और यहाँ Na+ जुड़ जाएगा, सोडियम सोल्डो कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बन गया, CH3 आयोडोफॉर्म। क्या बन गया, आयोडोफॉर्म। दिखाता हूँ मैं फिर आपको। पहले स्टेप में OH माइनस इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर I माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, ऐसा बनेगा। तो ऐसा काम चलते रहेगा जब तक ये ना बन जाए। इसके बाद ये बनने के बाद जब अल्फा पोजीशन में 3 आयोडीन आएगा तो OH माइनस कार्बन सेंटर में अटैक करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसे बन जाएगा। अब ये माइनस रिटर्न करेगा और इसको बाहर निकाल देगा क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। क्यों? क्योंकि ये लिविंग माइनस जब बनेगा तो ये आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट से स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ऐसा बन जाएगा। इसको प्रोटॉन ट्रांसफर करके लास्ट में आयोडोफॉर्म और सोडियम सोल्डो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। तो अभी तक आपने देखा होगा हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, कौन सा कंडीशन में देता है और क्या क्या कंडीशन में देता है, और मैकेनिज्म भी देख लिया। अब बताओ मुझे क्वेश्चन, हाउ कैन यू सेपरेट फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड बाय ए केमिकल रिएक्शन। अब कैसे सेपरेट करेंगे फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड से। अब पहले सोचो फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला और एसिटाल्डिहाइड से। अगर फॉर्माल्डिहाइड देखेंगे तो क्या होगा, HCOH। अगर एसिटाल्डिहाइड देखेंगे तो क्या होगा, CH3COH। अब बताओ कैसे सेपरेट करोगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन से। एसिटाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा और फॉर्माल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देगा। मतलब बोल सकते हो फॉर्माल्डिहाइड डू नॉट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बट एसिटाल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट देख लो, हाउ कैन यू सेपरेट मिथानॉल एंड इथानॉल। बोलो कैसे सेपरेट करोगे। देखो मिथानॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, लेकिन इथानॉल ओनली एल्कोहल जो 1 डिग्री एल्कोहल, ओनली 1 डिग्री एल्कोहल जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, मान लो ये एक। अब इसमें ऐसा कौन सा रिएजेंट डाले ताकि क्या बने, बी बने और क्या बने, सोल्ट बने एक। तो आपको पता चले जो बी और सोल्ट बना, बी और क्या बना, सोल्ट बना, इसका मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो बोल दो यहाँ क्या है, I2 और क्या दोगे, NaOH। तो बताओ ये पार्ट क्या हो जाएगा, CHI3 बन जाएगा। और ये जो बाकी वाला पार्ट क्या बना, CH3। पहले बताओ, पहले यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन होकर क्या बनेगा, CH3CO CH3, है ना, ये बन गए। अब यहाँ से क्या, ये पार्ट बन गया आयोडोफॉर्म और दूसरा बाकी वाला बाजू वाला पार्ट CH3CO। अरे O के साथ क्या जोड़ दोगे, ONA जोड़ दोगे, बस हो गए। अब ये जो B है ना, इसके साथ क्या दिया, CHI3 के साथ सिल्वर पाउडर। आप सिल्वर पाउडर देते हो तो पता है आपको क्या होता है, यहाँ एसिटिलीन बन जाता है। इसका 2 मोल नग ऐसे बनता है, देखो CH, यहाँ 3 आयोडीन है, 3 आयोडीन है, I, यहाँ क्या है, I, यहाँ H प्लस 6 मोल सिल्वर। तो ये यहाँ से निकल जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है। तो क्या बन गया, CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब यहाँ क्या बनेगा, C∼CH, क्या बन जाएगा, एसिटिलीन। अब एसिटिलीन के साथ कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन कराओगे तो रेड कलर का पीस बन देगा। क्या देगा, रेड कलर का पीस, माइनस और Cu+, ये रेड कलर का पीस देगा, रेड कलर का प्रिसिपिटेशन देगा। ओके, चलते हैं कुछ और दूसरा सवाल की तरफ। देखो कुछ सवाल है, बोला है कंपाउंड A फॉर्मूला क्या है, C4H8O गिव्स पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट बट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। बोला है एक कंपाउंड है जो 2 हेलोफॉर्म टेस्ट देता है लेकिन 2,4-DNP टेस्ट देता है। याद रखना 2,4-DNP टेस्ट वही नहीं देता है, कौन नहीं देता है, 2,4-DNP टेस्ट देता है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और क्या देता है, कीटोन, है ना, और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो पहले सोचो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसका मतलब ये तो नहीं देगा, ये तो नहीं देगा बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों, आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए, कीटोमिथाइल, मतलब कौन सा ग्रुप, CH3CO ग्रुप होना चाहिए, है ना। तो इसमें तो नहीं है। एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होना चाहिए था, बोलो CH3CHOH, ऐसा ग्रुप में ही नहीं है यहाँ, ठीक है। यहाँ कीटोन ग्रुप नहीं है,
क्योंकि यहाँ CH3 CH2 CH2 ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, बचा कौन, ये दोनों। अब सोचो ये कीटोन है, ये कौन है, ये कीटोन है। अब कौन सा कीटोन है, यहाँ CH3 है, CO CH2, तो ये दे सकता है क्योंकि ये यहाँ ऐसा ग्रुप है। लेकिन बोला है क्या है, 2,4 DNP टेस्ट क्या है, नहीं देता है। यहाँ देखो, अब यहाँ देखेंगे तो इसका पहले इनोल फॉर्म पढ़ना पड़ेगा आपको। इनोल फॉर्म सर कैसे, देखो इनोल फॉर्म कैसे बनाते हैं, 1 2 3, इनोल फॉर्म 2। तो ये क्या होता है, 1 का देखो 3 का हाइड्रोजन 1 में और 1 और 2 का डबल बॉन्ड इसमें, 1 और 2 में कर 3 में कर दो तो कैसा होता है पता है आपको, ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, क्या बन गया, क्या बन गया बताओ, एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। तो ये एसीटोन आंसर होगा। क्यों, एसीटोन 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है, लेकिन क्या देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ओके, आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट बोला है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गिव्स येलो प्रिसिपिटेशन विथ I2 और NaOH। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, देखो ये तो देगा क्योंकि यहाँ एल्कोहल है, CH3 यहाँ CH है और H ये देगा। यहाँ तो देख सकते हो आप आंखों के सामने, CH3 CO देगा। यहाँ क्या देगा कि नहीं देगा कि नहीं, ये एस्टर है, ये कौन है, एस्टर, एस्टर है, एस्टर तो कभी नहीं देता, तो ये नहीं देगा, D नहीं देगा, ये देगा, ये देगा। अब ये देगा कि नहीं, देखते हैं। देखो इस C के साथ कितना CH3 है, P के साथ 3 CH3 है और O CH3, ऐसा होगा तो ये ईथर होगा, या तो ये भी नहीं देगा। तो क्या आंसर होगा, C और D। नेक्स्ट देखो, बोला है आउट ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड व्हिच गिव्स गिवन बिलो द नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये तो आपको ही बोलना पड़ेगा, ये तो आपको, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये, ठीक है। कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, कितना कंपाउंड देगा, 1 2 3 4 5 6, फिर अपोजिट पेज में 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 में कितना देगा, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो कमेंट में बताना, मैं कर दूँगा। उसके बाद बोला है कंप्लीट द रिएक्शन। देखो HCl दिया हुआ है, अगर HCl देंगे आप यहाँ तो क्या मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा, तो मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, सॉरी। तो इसको इससे दे दो और ये क्लोरीन को यहाँ जोड़ दो, तो क्या बनेगा, ये CH3 CH3 और यहाँ क्या हो जाए क्लोरीन। अब बताओ इसमें क्लोरीन है तो पहले इससे क्या होगा पता है आपको, CH3 CHOH और CH3, फिर आगे क्या होगा इसका CH3 ऑक्सीजन कराओ COCH3, एसीटोन बन गया। एसीटोन का आयोडोफॉर्म टेस्ट, एसीटोन का आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा CHCl3 और ये C क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब क्लोरोफॉर्म के साथ कौन सा, यानी फेनॉल और क्या एक्वास राइमर्टिमन रिएक्शन, तो क्या बनेगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, आज देखते हैं और कुछ सवाल। तो ये डू योर सेल्फ क्वेश्चन है, आप खुद करना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन। 2018 जेई का, सॉरी नीट का सवाल है ये। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक PDF मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन देख कर आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका PDF ले लो, फिर खुद ट्राई करो, नहीं तो फिर मुझे बोलना, मैं कर दूँगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। देखो ये 2019 जेई का है। व्हिच ऑफ द व्हिच इज़ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इस देखो इससे ये बन रहा है, इसके लिए कौन सा रिएजेंट सुटेबल है, तो ये तो बहुत आसान है। देखो ये ग्रुप है, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और हेलोफॉर्म ही बनाया, हेलोफॉर्म बनाया और एसिड बनाया, मतलब कौन सा, ये B। ओके, ठीक है। तो जितना मैंने होमवर्क दिया है आपको वो ट्राई करना खुद से, अगर नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट में बताना। क्लियर है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो, और कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर जो बेल का आइकॉन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि अगला आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।